students, after so many days we will start again our 4.5 from question number 13. So in question number 13, a is equal to 3 1 minus 2, so that a square minus 5a plus 7i is equal to 0, hence find a inverse. Right, now we all know how to find a square. Here a is equal to 3 1 minus 1 and 2. Here a is equal to 3 1 minus 1 and 2. To show a square minus 5a plus 7i is equal to 0, so first of all we have to find a square. So a square is equal to a into a. We already studied in chapter 3. So a square is equal to a into a, not a square like आप 3 1 minus 1 और 2 का स्क्वायर कर दो. So a square is equal to a into a, same like a cube. A cube is equal to a square into a. So आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता है रो इंटू कॉलम. 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस 1. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2. Now second row first column, minus 1 into 3 plus 2 into minus 1. Now second row second column, minus 1 into 1, 2 into 2. So your final answer is 3 into 3 9 plus 1 into minus 1 minus 1, 3 into 1 1, 1 into 2 2, minus 3 into minus 2 minus 1 plus 4. So a square is equal to 8 5 minus 5 3. So this is your a square, 8 5 minus 5 and 3. So consider a square minus 5a plus 7i. We put all the matrix. A square matrix is 8 5 minus 5 and 3. We will find right now. Minus 5 into a is given 3 1 minus 1 and 2 plus 7 into identity matrix. Identity matrix is 1 0 0 1. So it becomes 8 5 minus 5 3 minus 15. 5 3s are 15. 5 minus 5 and 10 plus 7. 7 अगर मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, सो 7 0 0 7. Now subtract these two matrix and add into 7 0 0 7. So 8 minus 15, 5 minus 5, minus 5 plus 5 and 3 minus 10 plus 7 0 0 7. So 8 minus 15 is minus 7, 0 0 minus 7, 3 minus 10 is minus 7 plus 7 0 0 7. Now add these two matrix. Your answer becomes 0 matrix. Minus 7 plus 7, 0 plus 0, 0 plus 0 and minus 7 plus 7. So your answer is become 0 matrix. 0 0 0 0. It's called a 0 matrix. So a square minus 5a plus 7i is equal to 0 matrix. Okay. नाउ यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स. तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि ये इक्वेशन का यूज़ करके, हैंस लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये इक्वेशन का यूज़ करके आपको इनवर्स
फाइंड आउट करना है। अब डायरेक्टली ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए मेथड से नहीं कर सकते। सो आपको क्या करना है, कभी भी इक्वेशन ऊपर से ए इनवर्स फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड। सबसे पहले तो हमारी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन लिख दो, कोई भी इक्वेशन हो, वो इक्वेशन में आप दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप उस साइड ले गए तो वो क्या हो जाएगा -7i। ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उस साइड, आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी हो उसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ एंड पोस्ट मल्टीप्लाई थ्रू आउट द इक्वेशन बाय ए इनवर्स। वी गेट, पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। सो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स -5a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू -7i इंटू ए इनवर्स, राइट। सो स्टूडेंट ऑलवेज याद रखना है आपको कि आपको ऑलवेज आइडेंटिटी एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ एंड देन आफ्टर सबको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। अब ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स यानी कि पावर का एडिशन होगा तो स्क्वायर -1 यानी कि सिर्फ ए बचेगा। ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स इज बिकम ए, राइट। और a इंटू ए इनवर्स इज बिकम ए स्क्वायर, इट्स कॉल a इंटू ए स्क्वायर इज कॉल a इंटू ए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बट मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ कि कैसे वो a आया। सो ए स्क्वायर को आप a इंटू ए कह सकते हो और a इंटू ए इनवर्स को ब्रैकेट में लिखो। यहाँ पर भी a इंटू ए इनवर्स को आप ब्रैकेट में लिख सकते हो -7i इंटू ए इनवर्स। सो a इंटू ए इनवर्स इज बिकम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a into a inverse is become identity matrix. So here 5a into a inverse is also become identity matrix, and here identity matrix into a inverse is always become a inverse, क्योंकि identity matrix is सेम लाइक 1 का मल्टीप्लाई आप किसी के भी साथ करोगे वो 1 ही रहेगा, राइट। सो ऑलवेज याद रखना है आपको स्टूडेंट कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, अब आप a इनवर्स को सब्जेक्ट बनाओगे तो वो -7 उस साइड चला गया तो -1/7 ai -5i। सो a इंटू आई इज बिकम a इंटू आई इज बिकम a बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप a के साथ करोगे तो a ही बचेगा। माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो 5i आगे आ जाएगा और a के आगे माइनस हो जाएगा, राइट। सो इट्स बिकम 5i माइनस a बिकॉज a इंटू आई इज इक्वल टू a। सो 1/7 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का ही ले गए हम क्योंकि पूरे इस क्वेश्चन में हम 2 क्रॉस 2 लिया हुआ है। तो 1 0 0 1 माइनस ए आपको गिवन है 3 1 माइनस 1 2। सो 1/7 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो 5 0 0 5 minus 3 1 minus 1 and 2. This matrix is as it is. Now subtract these two matrix and divide each and every element by 7 or else left with 1/7. 5 minus 3, 0 minus 1, 0 minus minus 1 and 5 minus 2. So 1/7, 5 minus 3 is 2, minus 1 1 and 3. So this is your A inverse. So A inverse is equal to 1/7, 2 minus 1 1 and 3. राइट। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो कभी भी इक्वेशन ऊपर से ए इनवर्स फाइंड करना हो तो आपको यही करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। आप डायरेक्टली फार्मूला से नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द मैट्रिक्स A 3 2 1 1 फाइंड द नंबर A and B सच दैट A स्क्वायर प्लस A इंटू ए प्लस B इंटू आई इज इक्वल टू 0। यानी कि आपको इसके अंदर स्मॉल a एंड स्मॉल b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, राइट। और वो एक नंबर है, नॉट अ मैट्रिक्स। सो आपको A एंड B नंबर फाइंड करने हैं। मैट्रिक्स A इज गिवन, सो A इज इक्वल टू 3 2 1 1
So here a square plus a into a plus b into I is equal to 0 is given. सो जब इक्वेशन दी जाएगी तब मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको क्या करना है, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है, चाहे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उस साइड ले जाने के बाद करो या पहले करो. सो ए स्क्वायर इज ए इंटू ए इन्वर्स प्लस ए स्मॉल ए इंटू ए इन्वर्स प्लस बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स इज गिवन. नाउ first term is become only a because a into a inverse is identity matrix. Here a into a inverse is also becomes an identity matrix plus b identity matrix into a inverse becomes a inverse. By एसोसिएटिव प्रॉपर्टी राइट, ये आप दिखा सकते हो कि ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स. So once again a into a inverse is identity matrix plus a into identity matrix plus b a inverse is equal to 0 matrix. So a into identity matrix is always a plus small a into identity matrix plus small b into a inverse is equal to 0, because a into identity matrix is equal to a. So a into I plus is equal to minus b a inverse. So a inverse is equal to minus 1 upon b a plus a I. So this is your a inverse. Now to find a and b, so first of all we have to find the a inverse. We all know how to find the a inverse, 1 upon determinant of a into adjoint of a. So determinant of a is equal to 3 2 1 1 so 3 minus 2, your determinant is equal to 1. Now find adjoint of a. So adjoint of a, alternative method is just interchange the a11 and a44 and just change the sign of a12 and a21. So your adjoint of a is 1 3, a1 1 minus 2 minus 1 and 3 is your adjoint of a. So a inverse is equal to 1 upon determinant of a into adjoint of a. So 1 minus 2 minus 1 and 3 is your a inverse. So we have a inverse is equal to minus 1 upon b a plus ai. Now put all the values in this equation. So a inverse is 1 minus 2 minus 1 and 3 is equal to minus 1 upon b. A is equal to 3 2 1 1
plus A into identity matrix is 1 0 0 1 is equal to minus 1B. Now multiply small a into identity matrix 3 2 1 1 plus A 0 0 A. Now add this to determinant 3 plus A 2 plus 0 2 1 plus 0 1 and 1 plus A. So minus 3 minus A divided by B, multiply minus 1 by 2 to each elements, minus 2 by B minus 1 by B minus 1 minus A divided by B. Now compare this matrix to A inverse. Here A inverse is 1 minus 2 minus 1 3. Now comparing the elements, since the above two matrices are equal, so their corresponding elements are also equal. So you can compare any element. So on comparing the corresponding element of the above two matrices, we get first element is equal to first element, so minus second element is equal to second element. So solving this, minus 2 is equal to minus 2B, so B is equal to 1. Now putting this value in equation number 1, minus 3 minus A upon 1 is equal to 1. So minus 3 minus A is equal to 1. So A is equal to minus A is equal to 4 and A is equal to minus 4. So your final answer is, सो ये उल्टा क्वेश्चन था स्टूडेंट। कब तक क्या था कि आपको ए इन्वर्स फाइंड करना था, इसमें आपको ए इन्वर्स फाइंड करके आप पुट करोगे, कंपेयर करोगे, उसके बाद ए और बी की वैल्यू मिलेगी आपको। सो योर फाइनल आंसर इज ए इज इक्वल टू -4 एंड बी इज इक्वल टू 1। आप आगे कंपेयर करोगे तो भी सेम आंसर ही मिलेगा। कंपेयरिंग थर्ड एलिमेंट, -1 अपॉन बी इज इक्वल टू -1। सो आप कोई भी इक्वेशन कंपेयर करके आंसर सॉल्व कर सकते हो। वंस अगेन बी इज इक्वल टू 1, -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू, so that's why b is equal to 1। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो वैल्यू पुट करके कि आप इक्वल सारे एलिमेंट्स इक्वल आते हैं कि नहीं, थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट्स, और थर्ड एलिमेंट्स आर इक्वल। नाउ क्रॉस चेक अबाउट द फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट का आंसर 3 आता है कि नहीं। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, -1 माइनस ए डिवाइडेड बाय -b, सॉरी डिवाइडेड बाय b। So -1 minus 4 divided by 1. आंसर 3 आना चाहिए बिकॉज a is -4 and b is equal to 1. So minus plus 4, -1 plus 4 divided by 1 is equal to 3. So 3 is equal to 3. So also the value of a is equal to -4 is right. Hence a is equal to -4 and b is equal to 1 is your final answer. Now in question 15 and 16,
सेम लाइक्स क्वेश्चन नंबर 13 आपको ए दिया हुआ है, आपको फाइंड करनी है, ये इक्वेशन का आंसर 0 है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो इक्वेशन का यूज़ करके ए इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फाइंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ए का ए के साथ। देन आफ्टर यू हैव टू फाइंड ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आपने जो फाइंड किया होगा उसका मल्टीप्लीकेशन आपको ए के साथ करना है, राइट। पूरी इक्वेशन आप एक साथ पुट करोगे तो आपका आंसर 0 0 0 यानी कि 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, राइट। तो आपको ए इनवर्स को सब्जेक्ट बना के आपका ए इनवर्स का आंसर भी आ जाएगा। सो दैट मीन स्टूडेंट्स ये आपको खुद से करना है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता देना कि आपको ए स्क्वायर ऐसे फाइंड करना है, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके ए स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे ही आपको ए स्क्वायर मिल जाए तुरंत आपको ए क्यूब फाइंड करना है, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। सो 15 16 17 18 यानी कि सारे आपको होमवर्क में करने हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके अपने डाउट सॉल्व कर देना। सो ऐसे आपको ए स्क्वायर भी मिल जाएगा और सेम आपको आगे ए क्यूब भी मिल जाएगा, राइट। सो ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, ओके। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट कॉन्टेक्ट मी, थैंक यू।